जस्ट इमेजिन करो भाई, तुम लोग स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो और तुम्हें एकदम से कहीं पे दूसरी दुनिया के अंदर समन कर दिया जाए। तुम सोचोगे भाई क्या चल रहा है ये। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ। यहाँ पे उसको अपनी पूरी क्लास के साथ किसी दूसरी दुनिया के अंदर समन कर लिया जाता है और उस दुनिया के अंदर जादू कूट कूट के भरा हुआ है। जो गॉडेस उन्हें समन करती है उसका नाम है गॉडेस विक्शियस। यहाँ पे गॉडेस बोलती है कि हमारी दुनिया के लिए तुम सारे लोग जितनों को भी मैंने यहाँ पे समन करा है, तुम सारे के सारे हीरोज हो। और इनको फ्री में हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है उनसे इनको कुत्ते की तरह भिड़ना पड़ेगा। फ्री फंड में भाई कोई मतलब नहीं है, बट भिड़ना पड़ेगा क्योंकि हीरोज हो ना तुम। बट गॉडेस ने इन सब का एक टेस्ट लिया होता है जिसके अंदर ये पता लगता है इनके अंदर कितने लेवल का जादू है। और हमें यहाँ पे गॉडेस ये बोलती है कि जो हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर कोई जादू ही नहीं है भाई। मतलब वो कोई जादू परफॉर्म ही नहीं कर सकता, वो ई रैंक है। अब गॉडेस यहाँ पे ये भी बोलती है कि जो भी बंदा ई रैंक का होगा उसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसको फेंक देते हैं यहाँ से। गॉडेस हमारे मेन हीरो को यहाँ पे फेंकने की बात करती है, जिसके बाद उसकी जो क्लास की एक लड़की होती है वो बोलती है नहीं, उस बेचारे की क्या गलती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर जादू ना हो, कुछ तो जादू होगा ना उसके अंदर। बट गॉडेस यहाँ पे उस लड़की के पेट पे दे के लात मारती है, जिसके बाद सारे के सारे क्लासमेट्स भाई डर जाते हैं कि अगर हमने भी भाई कुछ अपोजिट बोला गॉडेस के तो ये हमारे भी पेट पे लात दे के मारेगी, क्योंकि ये इसकी दुनिया है भाई। जिसके बाद सारे के सारे जो क्लासमेट होते हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के, जिसका नाम है टाको मिमोरी। वो सारे के सारे उल्टा बोलने लग जाते हैं कि भाई हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से। अब जो गॉडेस है भाई वो टाको को भेज देगी एक दूसरे खंडर के अंदर जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह होंगे जिनसे वो शायद ही बच पाएगा, क्योंकि जो भी वहां पे जाता है वो नहीं बच पाता मोस्टली। अब गॉडेस टाको को भाई सही में उस दूसरे खंडर के पास भेज देती है जहाँ पे सारे लोग जो भी जाते हैं वो हमेशा मर के ही वापस आते हैं। पहले तो भाई टाको वहां पे पहुंचते ही रोना स्टार्ट कर देता है तेज तेज की, क्योंकि वहां पे उसको कोई भी नहीं दिख रहा होता और वो एक खंडर है भाई। जिसके बाद टाको को याद आता है कि जब हमने अपने जादू का चेकअप कराया था, मतलब इनका जादू का एक चेकअप हुआ था जहाँ पे पता लगा था कि इनकी रैंक क्या है, वहां पे उसको बताया गया था कि उनको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। और भाई यहाँ पे टाको अपना स्टेटस चेक करता है, यानी कि अपनी पावर्स वगैरह। अब टाको जैसे अपनी पावर्स को देखता है भाई वो सब लेवल 1 की चीजें होती है, तो उसको लगता है हाँ भाई ये तो कोई गेम टाइप है। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा सुअर, पता नहीं क्या होता है भाई, वो मॉन्स्टर है कोई। वो मॉन्स्टर अटैक करने को आता है टाको के ऊपर, लेकिन भाई टाको वहां से किसी तरीके से आगे फ्लिप वगैरह मार के बच जाता है। अब वो मॉन्स्टर टाको के भाई बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिसके बाद टाको को ऐसा लगता है शायद वो यहीं पे मरने वाला है। अब टाको फिर दोबारा अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन सामने उसको दिखता है एक पत्थर, और पत्थर के पीछे शायद से कोई बैठा हुआ है। वो फटाफट जाके वहां पे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है उस पत्थर के पीछे पड़ा एक कंकाल, जिसके बाद टाको को ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो भी बिल्कुल मरने ही वाला है, और अगर अब मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं कुछ अपनी पावर या स्किल वगैरह का ट्राई करके देखूं, एक बार कोशिश करूं उनको यूज करने की। और टाको अपने स्टेटस को देख के बोलता है हूँ तो मैं भी एक हीरो ही ना, चाहे ई रैंक का हूँ। वैसे तो टाको की सारी पावर एक लेवल की है, मतलब लेवल 1 पे है अभी। उसने अपनी 2 पावर्स देखी है, एक का नाम है पॉइजन, एक का नाम है पैरालाइज, जो मेन पावर्स है उसकी। पहले तो एकदम टाको थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसके बाद वो सोचता है भाई हीरो थोड़ी घबराते हैं, चाहे वो लेवल 1 पे ही क्यों ना हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसके बाद टाको चिल्ला के बोलता है अपने हाथ को आगे करके पैरालाइज। अब तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? वो पावर काम कर गई होगी? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आगे क्या हुआ, उससे पहले भाई फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी मांगा को रोज अब कवर करूंगा। तो भाई टाको की वो पावर सही में काम कर जाती है और वो पूरा बड़ा सा मॉन्स्टर वहां पे पैरालाइज हो जाता है, मतलब वो हिलने लायक भी नहीं रहता। और यहाँ पे इस वाली फोटो को देख के तुमको समझ में आ रहा होगा कि कितना करीब था भाई टाको मौत के। और टाको बोलता है अगर ये दुनिया ऐसे ही काम करने वाली है तो यहाँ पे मेरा जादू काम करेगा और मैं इस दुनिया को कनकर कर सकता हूँ, मतलब इस दुनिया में मैं डील कर सकता हूँ यार, जीतना तो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जिसके बाद टाको यूज करता है पॉइजन वाला अटैक और उस मॉन्स्टर को समझ लो मार ही देता है वो। अब टाको ये बोलता है कि यार मेरे को ना सिर्फ इतना नहीं पता ये वाली स्किल कब तक काम करेगी, मतलब मैं इनका कितनी बार यूज कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे को यही सब पता लगाना है। और जहाँ पे हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के बाद टाको का लेवल एकदम से अप हो जाता है भाई, फर्स्ट लेवल से सीधा 258 लेवल पे। उस मशीन के अंदर टाको का नाम 2 का लिखा होता है, तो टाको सोचता है भाई कहीं गलत तो नहीं है ये मशीन, इसको नाम तो पता नहीं, मेरा लेवल कुछ भी बोल रही हो। बट टाको बोलता है यार अब थोड़ी देर के लिए तो इस मशीन पे भरोसा करना ही पड़ेगा। और वहां पे वो जो कंकाल पड़ा था उसके ऊपर जो केप पड़ा था, टाको उसको उठा के अपने ऊपर ओढ़ लेता है और बोलता है भाई इस दुनिया के अंदर मेरे को जीना तो पड़ेगा।
और टाउका बोलता है वो जब तक नहीं मर सकता जब तक वो उस नकचिड़ी सी गॉडेस को सबक ना सिखा दे। मतलब अब लेने वाला टाउका रेवेंज। उस खंडर के बाहर एक लड़की नहा रही होती है और बाहर एक जंगल टाइप का, तो वो बोलती है मैं थोड़ा अंदर जाके जंगल में चेक करके आती हूँ। सीन वापस से आता है खंडर के अंदर जहाँ पे टाउका अभी भी फाइट कर रहा है। वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर है, मतलब एक नहीं था, वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर है। एक तो वो उन सबको मार मार के थक चुका है, उसको बार बार पैरालाइज पॉइजन पॉइजन बोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। अब उस खंडर से के अंदर एक बहुत बड़ी सी चट्टान होती है जिसके ऊपर जाके चढ़ जाता है भाई टाउका, वहीं पे जाके लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। पर वहां पे भी वो सारे के सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर आए जा रहे हैं। वो सारे मॉन्स्टर टाउका तक पहुंचने ही वाले होते, लेकिन टाउका बोलता है भाई इस गेम को जीतना इम्पॉसिबल है, मतलब अनबीटेबल गेम है, मैं इसको नहीं जीत पाऊंगा। क्योंकि टाउका जैसे एक मॉन्स्टर को मारता है वैसे ही दूसरा आ जाता है पता नहीं कहां से। अब टाउका बोलता है जब वो अपनी पैरालाइज वाली और स्लिप वाली स्किल को यूज करता है तब बंदा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है या जम जाता है, जिसके बाद वो पॉइजन वाले अटैक का यूज करके उस मॉन्स्टर को बिल्कुल खत्म कर देता है। और इस वाले अटैक को यूज करने की टाउका की रेंज है 20 मीटर। बट टाउका बोल रहा है भाई इस वाली डंजियन के अंदर, यानी कि ये जो भी ये खंडर टाइप है, इसके अंदर जो मॉन्स्टर है उनकी जो ताकत है वो कुछ ज्यादा ही है। अब टाउका को ये वाला सीन समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले फर्स्ट लेवल पे था, सिर्फ एक माइनोटोर, यहाँ पे डायनासोर के फूफ आएंगे, माइनोटोर जो मॉन्स्टर है इनको बोला गया माइनोटोर। तो ये जो एक ही मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका लेवल सीधा 1 से 258 पे आ गया। ये कोई बग टाइप है क्या, मतलब ग्लिच वगैरह है ये कोई, या फिर टाउका सोचता है उसके अंदर ताकत तो है लेकिन गॉडेस कभी चाहती ही नहीं थी कि वो उनके साथ जाए, इसलिए उसने उसको यहाँ पे भेज दिया। टाउका पहले गॉडेस का फ्लैशबैक लेता है जहाँ पे वो बोल रही थी कि टाउका किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो उसको यहाँ से इरेज कर रही है। जिसके बाद टाउका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है पहले मेरे को इन सारे कीड़े मकोड़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब वो मॉन्स्टर्स को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है और वो बोल रहा है इनको मारने के बाद मैं उस गॉडेस को सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद टाउका पॉइजन 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 पैरालाइज इन सब अटैक्स का यूज करके सारे के सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार ही देता है। और यहाँ पे हमें टाउका के बचपन का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई वो कितना दर्द में था। मतलब तुम ये लगा लो टाउका के फादर और मदर उसको दोनों मारते थे मिलके। तुम ये लगा लो एक दिन टाउका के मदर और फादर ने उसको इतना मारा कि पुलिस वालों को बुला लिया, नेबर्स ने। और यहाँ पे टाउका अपने अंदर की फीलिंग को बाहर निकालते हुए बोलता है कि उसको ऐसा लगता है वो जब से पैदा हुआ है वो एक नर्क में जी रहा है। अब टाको ने जो अपनी स्किल को यूज किया था, यानी कि पैरालाइज वाली स्किल की, वो मॉन्स्टर के ऊपर कम होने लगती है, मतलब उसका असर उतरने वाला होता है। तो टाको बोलता है भाई मैं इसको दोबारा से रीअप्लाई करने वाला हूँ। बट टाको को एक आइडिया आता है, वो बोलता है उसने पैरालाइज और पॉइजन इन दोनों ही अटैक को अभी के अभी यूज किया हुआ है इन लोगों के ऊपर, बट अगर क्या हो वो स्लीप को भी, मतलब तीनों अटैक को एक बारी में यूज कर दे। और जैसे ही टाको स्लीप का भी यूज करता है भाई उन सब की हालत दोबारा खराब होने लग जाती है, मतलब वो मॉन्स्टर बिल्कुल मरने वाली हालत में आ जाते हैं। बट टाको बोलता है जैसे जैसे वो इन सारे मॉन्स्टर को मारता जा रहा है उसको ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को मार के उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं, साथ में इनको मारने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। टाको बोलता है कुछ लोग किसी की बात नहीं सुनते और जो लोग नहीं सुनते वो डिजर्व करते हैं सीधा मरना, उनको जीने का कोई हक नहीं है। और ऐसा टाको इसलिए बोल रहा है यार क्योंकि जो उसके मदर और फादर है वो उसको बहुत परेशान करते थे, वो उसकी बात सुनते भी नहीं थे, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। और टाको अब उन सारे मॉन्स्टर्स को मारता हुआ जा रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो सबको मार रहा है, उसको बुरा भी नहीं लग रहा। अब टाको बोलता है अगर कोई उसको मारने की कोशिश करेगा तो भाई वो खुद ही सबसे पहले उस बंदे को मार देगा, क्योंकि अब उसके पास जादू आ चुका है, उसके पास स्किल है, भाई वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और टाको का वापस से लेवल्ड अप होना स्टार्ट हो जाता है। भाई देखो ये वाली सीरीज काफी ज्यादा तगड़ी है, अभी थोड़ी थोड़ी मत्थे में पड़ रही होगी। और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये वाली जो सीरीज है वो बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसी, तो तुम बिल्कुल गलत हो भाई। ये थोड़ी सी अलग टाइप की स्टोरी है, तगड़ी है बहुत ज्यादा। पहले हीरो बहुत डार्क पेन में होता है, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा उसकी पावर्स कैसे अप होने वाली है और वो क्या क्या करेगा। भाई स्टोरी लाइन भी काफी अच्छा है इसका। तो कल से मैं इसी वाली मांगा को आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर तुम्हें भी समझना है फेलियर फ्रेम की मांगा में क्या हुआ, मांगा और एनीमे में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो अगर तुम्हें भी जानना है इस वाली मांगा की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।